आइए आपको सीधे चलते हैं लाइव दिल्ली, जहां पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं प्रेस वार्ता और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए पेगासस पर तो दुनिया में चर्चा हो रही थी और कई देश जो इसका प्रयोग करते हैं उनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह चर्चा दुनिया में हो रही थी या दुनिया में करवाई जा रही थी। हिंदुस्तान में 3-4 मीडिया के मीडियम्स ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, क्या कैंपेन किया था? द बीजेपी इज इंटाइटल्ड टू रेस्पेक्टफुली आस्क द लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और डिजिटल मीडियम्स who's unleashed a sustained, motivated campaign against Prime Minister in particular and his government in general. This government survives on snooping, on spying. क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि झूठ का सहारा लेकर वो अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का भंडा फूट जाता है तो पार्टी और सिकुड़ जाती है। The problem of Rahul Gandhi and his party and his associates in the NGOs that they have so much animus against our popular Prime Minister Narendra Modi ji and his government that they resort to falsehood to expand their party, and the moment the falsehood explodes, the party shrinks further. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, 2 चीज का आप ध्यान रखें, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। Democracy shines and prospers on certain well-defined norms of public life. तो झूठ की खेती बहुत दिन नहीं चलती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पेगासस, उसके पहले राफेल, उसके पहले जो दिल्ली में पार्लियामेंट बन रही है और सारा जो विस्तार बन रहे हैं, उसके लिए क्या कैंपेन किया गया, क्या छोड़ा गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और एक चीज आप देखिए, झूठ का सहारा लेकर आरोप लगाना और फिर पीआईएल की छतरी में कोर्ट पहुंच जाना, यह तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑर्डर किया है, लेकिन वो भी एक पीआईएल के ऊपर किया। तो झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात पीआईएल के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना। इनके मित्र, इनके सहयोगी पिटिशनर बनते हैं और उसके बाद चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बाकी कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज हमें एक बात और कहनी है और ये बात हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्पाइंग पर हमें नसीहत न दे। आज मुझे पीड़ा से बोलना पड़ रहा है, जब देश के योग्य राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब बाबू देश के वित्त मंत्री थे तो उनके दफ्तर पर किसने बगिंग की थी, याद है? कांग्रेस पार्टी। उसको च्युइंगम गेट कहा जाता था, याद होगा अनिल बलूनी। और हमारे पास आंकड़े भी हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना अधिक बाकी चीजें करने की कोशिश की गई है, ये सबके आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम वो भी दे देंगे कि 13 तक सैकड़ों चीजें जिस तरह से की हैं। मैं पढ़ रहा हूं, एन आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम 2013 revealed that around 9,000 phones and 500 email accounts were watched every month by UPA government at the time. ये आरटीआई के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी, तो हमें ज्ञान न दे। और एक बात हमें कांग्रेस पार्टी को और कहना है, लोकतंत्र है, मैदान में आ जाइए, जनता ईमानदारी से वोट देती है, लेकिन
प्रायोजित कैंपेन, झूठा कैंपेन, प्रायोजित पीआईएल और हर का डिसमिसल। इससे आपकी पार्टी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है। गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, देश की चिंता और देश की सुरक्षा की चिंता। आज बीजेपी की ओर से हम बहुत विनम्रता से यह कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी हो या एनजीओज हो, जो उनसे बहुत नजदीकी महसूस करते हैं, या फिर लेफ्टिस्ट हो, आप कुछ भी करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसी का असर है कि कश्मीर में पिछले 15 अगस्त को इतने झंडे फहराए गए, चाहे वो शोपियां हो या बाकी भी क्षेत्र हो, कि झंडे कम पड़ गए। तो हम देशभक्ति का सौदा नहीं करते, देशभक्ति हमारी प्रतिबद्धता है, भारत की सुरक्षा हमारा कमिटमेंट है, एंड देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था कि पेगासस का विषय गंभीर था, इसलिए हमने आपको रख दिया। आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन नाउ। रविशंकर जी, दो पहलुओं को आपसे समझना चाहूंगा जो पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एक तो कमेटी ने कहा है कि रिपोर्ट को प्रकाशित ना किया जाए और हम रिपोर्ट के कुछ हिस्से वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस चीज को समझना चाहेंगे। और एक और प्रश्न है जो उन्होंने कहा है कि 1 महीने बाद सुनवाई करेंगे और केंद्र सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया। देखिए, आपको मैं पहले कहता हूं कि कोर्ट ने आज क्या कहा है। ये सब कोर्ट में ऑब्जर्व हुए ना, कि रिपोर्ट को पढ़ा, पेगासस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया। जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए, पहली बात हो गई। 5 में कुछ मालवेयर पाया गया है जिसके ऑडिट एग्जामिनेशन हो रहा है। माननीय चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को हम पूरा पब्लिक नहीं करेंगे, कुछ पोर्शंस को करेंगे। कितना करेंगे, जब लोड होगा तो मालूम हो जाएगा। तो एक प्रकार से तो देश की सुरक्षा को लेकर जो भारत सरकार ने कहा था कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम भारत की सुरक्षा के प्रति सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, उसको उन्होंने भी स्वीकारा है। तो लेट्स वेट देयर। मोटी बात यह है कि पेगासस नाम का जंतु किसी भी मोबाइल में नहीं पाया गया। आमोद जी, आज की मेरी प्रेस उसी पर। इसी विषय पे और कोई सवाल बताइए आप। जैसा कि आपने कहा कि पेगासस हो या उससे पहले राफेल हो या फिर सेंट्रल निष्ठा का मामला था, तो बिना तथ्यों के